बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और अगर इस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले जो चीज हमको दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण है। पहली बात प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि उसकी फोकस दूरी जो होगी, उसकी प्यारे बच्चों जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी प्यारे बच्चों, माइनस में होगी। किसमें होगी प्यारे बच्चों, माइनस में होगी, निगेटिव होगी। क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है प्यारे बच्चों, निगेटिव होती है। और इसके बाद कह रहा है अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो ये बात हमको याद होनी चाहिए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्यारे बच्चों वस्तु क्या है, रखी हुई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई है और वस्तु का 3 गुना बड़ा, यानी कितना गुना बड़ा बन रहा है प्यारे बच्चों, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की हमको बतानी है प्यारे बच्चों की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो क्वेश्चन बस इतना था कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इसका मतलब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा u का मान है, u का मान जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। जो u का मान हम यहाँ रखेंगे, u का मान जो होगा हमारा कितना होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो इसका आवर्धन है प्यारे बच्चों यम, यम कितना है, 3 है। यम कितना है, 3 है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करनी, यानी आर को हमको क्या करना प्यारे बच्चों, बताना है कि आर हमारा क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी अवतल दर्पण में इस तरह सवाल आए और अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों 2 इमेज बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब 2 बनता है। क्या बनता है, एक तो वास्तविक इमेज बनता है और दूसरा कैसा बनता है प्यारे बच्चों, एक बनता है आभासी इमेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा, ऋणात्मक रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वास्तविक इमेज उल्टा बनता है, इसलिए आवर्धन हम रखेंगे निगेटिव। और आभासी इमेज अगर यहाँ पे कह दे आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन को हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे, यानी धनात्मक में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इसलिए आवर्धन को हम क्या रखेंगे, निगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ चलिए हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम किसको लेंगे, यम को प्यारे बच्चों हम माइनस में लेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो इसलिए आवर्धन, इसलिए आवर्धन, आवर्धन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा जो आवर्धन हो जाएगा, आवर्धन माइनस एम बराबर माइनस वी बाई यू, यही फार्मूला होता है ना। तो आवर्धन जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस यम बराबर माइनस वी बाई यू। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हुआ अवतल दर्पण में तो आवर्धन को हम माइनस में रखेंगे, और अगर आभासी हुआ तो आवर्धन को हम लोग
प्लस में रखेंगे। तो चलिए अब मान रखते हैं। तो आवर्धन कितना था? 3 गुना बनाया था, तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का v हमको नहीं पता था प्यारे बच्चों कि वस्तु कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, यानी माइनस का v बटे प्यारे बच्चों माइनस का 10, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 3 बराबर v बटे 10, v बटे 10। तो v बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। v कितना हमारा आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर ही हमारा v निकल के आ गया। लेकिन अभी भी हमको क्या बताना, उसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे पहले हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों। किसका लगाएंगे? दर्पण का यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि फोकस दूरी कितनी थी अवतल दर्पण की। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं दर्पण सूत्र से, लिख देते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? सबको पता है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। ये प्यारे बच्चों क्या होता है? दर्पण का फार्मूला होता है। इस ये फार्मूला सबको पता होता है। तो 1 बाई वी जब निकालेंगे, 1 बाई वी तो क्या हो जाएगा? 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू हो जाएगा ना, 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ का मान कितना है? हमको नहीं पता, हमको एफ का ही मान निकालना था ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एफ का ही मान निकालना है। तो 1 बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा? यू का मान कितना है? यू का मान आप कहोगे माइनस का 10 सेंटीमीटर है, तो 1 बटे माइनस का 10 कर देंगे, प्लस वी का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो 1 बटे माइनस का 30 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 बटे 10 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 1 बटे 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? 30 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो 10 तिया 30 होता है तो माइनस का 3 हो गया, और 30 से कम 30 होता है तो माइनस का 1 ही होगा। अब माइनस का 3 और माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 4 बटे 30, माइनस का 4 बटे 30 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारा 1 बटे एफ का जो मान निकल के आया, वो निकल के आया माइनस का 4 बटे 30। तो एफ का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 30 बटे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल के आ गया। अब हमको निकालनी प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या, ये हमारा एफ का मान निकल के आया। अभी ये हमारा राइट उत्तर नहीं है। अब निकालेंगे वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस से कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पे वक्रता वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या जब निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा? r बराबर हो जाएगा 2 गुणे f, 2 गुणे f। ये वक्रता त्रिज्या का प्यारे बच्चों क्या होता है? फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 2 गुणे f का मान कितना है? माइनस 30 बटे 4। तो 2 से 2 काट देंगे प्यारे बच्चों और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी r जो हमारा आ जाएगा वक्रता त्रिज्या माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब माइनस सिर्फ चिन्ह को बता रहा है, यानी r का मान हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वक्रता त्रिज्या जो निकल के आई 15 सेंटीमीटर निकल के आई। और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन निगेटिव होगा, और अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी है तो आवर्धन हमारा धनात्मक होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो? एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में।